भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्युक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। माता जी हरे कृष्णा। माता जी हरे कृष्णा माता जी। माता जी आपने ये पढ़ लिया है भजन? नहीं माता जी। अच्छा ठीक है, स्टार्ट कीजिए फिर। राधे जय जय माधव दयिते। राधे जय जय माधव दयिते। गोकुल तरुणी मंडल महिते। राधे जय जय माधव दयिते। दामोदर रति वर्धन वेसे हरि निस्कुट वृंदा विपिने से। राधे जय जय माधव दयिते। गोकुल तरुणी मंडल महिते। वृषभानुदधि नव शशि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे। राधे जय जय माधव दयिते। गोकुल तरुणी मंडल महिते। करुणां कुरु मयि
करुणा भरिते सनक सनातन बरनित चरिते। राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते। राधे जय जय माधव दयिते। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम माता जी, आज का जप और प्रार्थना करने के लिए, भजन गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी डिवोटीज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज हरे के कृष्ण माता जी, दंडवत प्रातःकालीन प्रणाम। इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा जी, माता जी दंडवत प्रणाम दंडवत सभी को। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा जी माता दंडवत जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे सभी को कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, एकादशी कल है। तो हाँ, आप लोग को पहले बता दूं, ये क्लियर कर दूं, एकादशी का इस बार सफला महाद्वादशी है। तो जब ऐसी युति होती है कि एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि एक साथ 2 दिन के गैप में, मतलब 2 दिन में एक साथ होती है ये तीन तिथियां। तो उसमें एकादशी का व्रत ना रख के द्वादशी का व्रत रखा जाता है। तो एकादशी वैसे आज ही है, लेकिन क्योंकि ये महाद्वादशी है, इसलिए हम एकादशी का व्रत महाद्वादशी के दिन करेंगे और पारण त्रयोदशी में करेंगे। तो ऐसा भागवतम में वर्णन आता है। मैं वो श्लोक आपको भेज दूंगी कि जब ऐसी युति होती है तो द्वादशी का फास्टिंग किया जाता है, उसे कहते हैं महाद्वादशी। ठीक है, तो ये सफला एकादशी का जो व्रत है वो हम कल करेंगे, 16 दिसंबर को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जी जी माता जी। प्रभुपाद जी के कोट पर। आज का जो कोट है प्रभुपाद जी का, आज है 15 दिसंबर। प्रभुपाद जी कहते हैं, उस सूत्र की आवश्यकता है कि कैसे मानवता एक ऐसे उद्देश्य के लिए शांति, मैत्री और समृद्धि में एकजुट हो जो सभी में समान है। श्रीमद् भागवतम इस आवश्यकता की पूर्ति करेगी, क्योंकि यह संपूर्ण मानव समाज को पुनः आध्यात्मिकृत करने हेतु एक सांस्कृतिक ग्रंथ है। दिल्ली, 15 दिसंबर 1962। तो ये उन दिनों की बात है जब प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में प्रभुपाद जी नहीं गए थे। वो अभी वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में ही रहते थे और अपनी प्रिंटिंग के लिए, बुक्स का प्रूफ रीडिंग के लिए वो दिल्ली आया करते थे। तो ये टाइम में ना प्रभुपाद जी लगातार 4 महीने दिल्ली में रहे थे। और आज ही के दिन प्रभुपाद जी का जो जो फर्स्ट कैंटो है वो प्रभुपाद जी का जो उसका अनुवाद है वो पूरा हुआ था। तो उसके उपलक्ष्य में जो वो ट्रांसलेशन कर रहे थे, अनुवाद कर रहे थे, तो इस जो प्रथम जो स्कंद है उसका पूरा ट्रांसलेशन जो है प्रभुपाद जी ने किया अंग्रेजी भाषा में और हिंदी भाषा में भी, जो उनके तात्पर्य है थे। तो श्रीमद् भागवतम जैसे कंप्लीट हुआ तो प्रभुपाद जी ने ये उद्धरण दिया। संभवतः वहाँ कुछ भक्त समाज होगा जिनके सामने प्रभुपाद जी ने ये कहा, और उसके बाद उन्होंने कुछ प्रतियां गणमान्य व्यक्तियों को भी दी। वहाँ प्रभुपाद जी दिल्ली में एक राधा कृष्ण का मंदिर था, वहाँ वहीं रहकर ये सारा कार्य कर रहे थे। और इसके बाद उन्होंने ये इसकी एक प्रति उनको भी दिया, जो गीता प्रेस के श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे, तो उनको भी एक प्रति दिया उन्होंने भागवतम का।
प्रथम जो स्कंद है, तो उसमें उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे आजकल विश्व शांति की बहुत जरूरत है। विश्व में कैसे सबको एक साथ का एक समान पटल पर लाया जाए, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाया जाए सभी देशों को। क्योंकि उस समय विस्तारवाद की जो नीति थी वो काफी चल रही थी। यूरोपीय देश भी थे और चाइना जैसे देश थे जो अपने विस्तारवाद की नीतियों से मतलब आसपास के जो उनके पड़ोसी राज्य होते थे उसमें वो लोग बहुत वॉयलेंस भी हो रही थी, है ना। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था और उसके बाद सारी जो भौगोलिक वो जो चीजें हैं वो सब अपना अपना शेप ले रही थी, अलग अलग कंट्रीज बन रही थी। कोई स्वतंत्र था, कोई अभी भी पराधीन था। तो बड़ी सारी उस समय बहुत विषमताएं थी अलग अलग देशों के सामने। कुछ देश थे जो अभी एकदम स्वतंत्र हुए थे और उनके पास कोई ज्यादा फंड्स नहीं थे। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में जो है युद्ध की स्थितियां बहुत बन रही थी और बहुत सामाजिक अशांति हर देश में थी। तो इसलिए प्रभुपाद जी ये 1962 में उनका उद्धरण है कि हमें कुछ ऐसा एक सूत्र चाहिए, एक ऐसा क्लू चाहिए जिसको मानकर, जिसको फॉलो करके सभी देश जो है शांति की ओर बढ़े, उनमें मैत्री भाव आए। और जब ऐसा होगा तभी समृद्ध हो पाएंगे। तो ये सारा एकजुट होकर ही ये कार्य कर सकते हैं। और ये एकजुटता, तो एक देश में तो हम कह सकते हैं कि हमें एकजुट होकर रहना चाहिए, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए। लेकिन जब मल्टीपल कंट्रीज, जब बहुत सारे देशों की बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं की बात हो रही है, या जब बहुत सारे जो अलग अलग जो वो है कल्चर्स है, अलग सांस्कृतिक रूप से अलग अलग जो देश हैं, उनको कैसे एकजुट करे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये केवल एकमात्र श्रीमद् भागवतम है जो ये कार्य को पूरा कर सकती है। क्यों? क्योंकि यह किसी एक देश, किसी एक समाज या किसी एक संस्कृति के लिए नहीं है। ये संपूर्ण मानव समाज के उद्धार के लिए है ना। और जब इसको सभी देशों में, सभी संस्कृतियों में इसको पढ़ा जाएगा तो उससे आध्यात्म बढ़ेगा, लोगों का जो आध्यात्मिक स्तर है वो और उच्च कोटि का होगा। तो ऐसे में क्या होगा, समाज में और विश्व में शांति की स्थापना होगी, मैत्री होगी और एक कॉमन, एक समान पटल पर सभी देश रहेंगे। तो फिर क्या होगा कि ये शांति और मैत्री का भाव जगेगा। और ये एकमात्र ये कार्य कौन कर सकते हैं? श्रीमद् भागवतम कर सकते। क्योंकि भागवतम में कोई ऐसा नहीं कहा गया है कि ये हिंदुओं के लिए है या ये ईसाइयों के लिए नहीं है या मुसलमानों के लिए नहीं है, ऐसा कुछ कहा नहीं गया। ये तो आत्मा के कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है कि हम सभी जो है उस परम परमात्मा भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्फुल्लिंग हैं, संतानें हैं। तो हम सभी एक जैसे हैं। यहाँ तक कि मानव को तो छोड़ दीजिए, पशुओं का भी यही कहा गया है कि जो आत्मा है वो सब में एक जैसी है। हम सभी भगवान की संतानें हैं। तो आत्मा के लेवल पर जब हम सोचते हैं तो जो बाहर का ये शरीर है, 84 लाख योनियां हैं, ये इसकी बात ही नहीं हो रही कि कौन कैसा है, काला है, गोरा है, किस नेशनैलिटी का है। तो वो सारी बात
तो ये बाह्य स्तर की है। लेकिन श्रीमद् भागवतम जो एड्रेस करती है वो किसे एड्रेस करती है? आत्मा स्वरूप को एड्रेस करती है, भगवान के अंश स्वरूप को एड्रेस करती है। तो इसीलिए ये जो ग्रंथ है, ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो हमें एक समान पटल पर लाकर, जब हम में एकत्व की भावना होगी, तो ना ये रहेगा कि मैं भारतीय हूँ, मैं जापानी हूँ, अमेरिकी हूँ, रूस का हूँ, कहीं का भी, वो सब एक समान स्तर पर होंगे। तो उससे क्या होगा? शांति, समृद्धि सब होगी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये सभी को ये क्लियर है? हरे कृष्ण। हाँ माता जी, आध्यात्मिक स्तर पे सब एक से होंगे तो शांति इससे बनेगी, सबके विचार आध्यात्मिक में। लेकिन माता जी, अब आज से 1000 साल पहले चले जाओ जी। तो फिर आध्यात्मिक स्तर क्या रहा होगा? भारतीयों और विदेशियों का ये तो सारा प्रभुपाद जी ने इतना प्रचार प्रसार किया और हाँ। इतने ग्रंथों का वो किया माता जी, ये तो मुझे लगता है कि भगवत धाम में पहुंचने वालों की संख्या तो कम होगी, इतने ज्यादा कोई इंटेलिजेंट लोग नहीं होंगे जितना आजकल हमें अवसर मिलता है कि प्रभुपाद जी की लिखी हुई इतने सारे शास्त्र पढ़ भी लेते हैं और ज्ञान भी हो जाता है। बिना पढ़े हुए 1000 साल पहले चले जाइए तो माता जी फिर ज्ञान कहाँ हो पा जाता होगा? देखिए, और भगवत 1000 साल पहले ये ज्ञान था, तभी हम आज ये पढ़ पा रहे हैं। हमारे जो ऋषि और जो हमारी ऋषियों की संस्कृति थी, इतने 1000 साल का हमारा आक्रांताओं का इतिहास है, जो उन्होंने हमारे ऊपर इतनी जो क्या बोलेंगे उसे, इतनी जातियां की कि हमें अपने ही ग्रंथ पढ़ने का मौका नहीं था। लेकिन फिर भी हमारे जो साधु है, ऋषि लोग हैं, गुरु परंपरा है, वो उसी तरह से चलती रही, बेशक छुप छुपा के चलती रही। लेकिन वो कंठस्थ था। वो सारी चीजें आज हम तभी पढ़ रहे हैं क्योंकि 1000 साल से लोगों ने उसको चलायमान रखा, उसको जनरेशन ऑन जनरेशन वो देते गए। ठीक है ना? तो और उससे पहले की अगर बात करें तो हमारे पास ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय थे जिसमें हर जगह से जो छात्र है वो आकर पढ़ते थे, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसमें ये उच्च कोटि के विश्वविद्यालय थे। जैसे हम आज ऑक्सफोर्ड का बात करते हैं, या हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बात करते हैं, मतलब सभी लोग उसको बहुत अच्छे, मतलब रैंकिंग देते हैं। तो वो लोग वहाँ जाकर पढ़ना चाहते हैं, स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से हमारा जो सांस्कृतिक और ये हमारा जो वेदों की जो पृष्ठभूमि पर आधारित एजुकेशन थी, वो पूरे विश्व में उच्च कोटि की एजुकेशन थी प्रभु जी, जहां पर देश विदेश के छात्र आकर पढ़ते थे। है ना? फिर वो तो आक्रांताओं के समय ये सारा तक्षशिला विश्वविद्यालय भी नष्ट कर दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसी भयंकर आग लगा दी गई, जहां हमारे सारे ग्रंथ, सारी जितनी हमारे ऋषियों के द्वारा अलग अलग वो बुक्स थी, वो सारी जल गई पूरी। इतनी उच्च कोटि की उस टाइम पर लाइब्रेरी थी प्रभु जी, आज से कहीं ज्यादा विकसित थे हम पहले। माता जी संख्या कम थी ना, लेकिन ज्ञान अर्जित करने वालों की, क्योंकि माता जी कुछ समय पहले 6 महीने पहले एग्जाम्पल आया था यहाँ कि जयपुर से किन्हीं को भेजा गया था वृंदावन के, वो भागवतम की शिक्षा लेके आए। तो ये बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ जी, 100 सालों वही तो मैं पहले की कह रही हूँ। बात है, 2-3। सुनिए सुनिए, पहले तो हम बहुत विकसित थे, लेकिन ये जो पिछला 1000 साल का ये जो अंतराल है, जो हमने पराधीनता में निकाला है ना, ये वाला जो काल था, इसमें भी ये जो वेद है इनको संरक्षित रखा गया। ठीक है। हाँ माता जी ठीक है, हाँ कम नेचुरल है कि जी। संरक्षित रखा गया, लेकिन थोड़ा शास्त्र कम थे तो
ज्ञान अर्जित करने वालों की संख्या भी इतनी नहीं रही होगी हाँ, जितना आजकल जैसे हम आज इस्कॉन से पढ़ इतना पा ज्ञान रहे दिया हैं, जाता है। जैसे हम आज पढ़ पा रहे हैं, 1,000 साल के अंतराल में ऐसे पढ़ने मतलब ये शिक्षा देने पर भी रोक थी। उसमें भी टैक्स देना पड़ता था, अपने मंदिरों में जाने के लिए टैक्स देना पड़ता था, हिंदुइज्म प्रैक्टिस करने के लिए टैक्स देना पड़ता था, जिसे जिजिया कहते थे। जिजिया शायद, हाँ यही, हाँ यही वर्ड, जजिया। 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 जजिया है ना। तो वो टैक्स देना पड़ता था मुगल राजाओं को। अकबर के टाइम से ये शुरू हुआ था जजिया। वो कहते थे या तो कन्वर्ट हो जाओ, या फिर आपको अगर हिंदुइज्म प्रैक्टिस करना है तो आप उसका टैक्स भरो। तो ये बहुत मतलब ज्यादतियां हुई। और लेकिन फिर भी उसमें भगवान की कृपा से हम आज ये पढ़ पा रहे हैं। तो अपने साधुओं के कारण ही पढ़ पा रहे हैं, जिन्होंने अ, मतलब अपनी लाइफ को भी वो दांव पर लगाकर ये हमारे जो ग्रंथ है उनको गुरु परंपरा के माध्यम से आगे आगे बढ़ाया, कन्वर्ट नहीं हुए। हाँ माता जी, आजकल प्रचार प्रसार ज्यादा हो रहा है, लोग भी ज्यादा आ रहे हैं जी। इस वजह से, क्योंकि शास्त्र लिख दिए गए हैं। बिना शास्त्रों के यूनिवर्सिटियां तो अच्छी अच्छी थी, लेकिन उसमें संख्या में लोग कम थे, तो नहीं, ऐसा आध्यात्मिक नहीं ज्ञान में जितनी है, ऐसा उन्नति नहीं है थी प्रभु जी। उतनी नहीं। संख्या पूरी, संख्या बल बहुत था। आज अच्छा बल्कि माता इतने जी। लोग नहीं पढ़ रहे शास्त्र। पहले तो सारे ही पढ़ते थे। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण, समझ में आ गया। जी माता हरे जी, हरे कृष्ण। कृष्णा। माता जी तब जनसंख्या भी कम थी, नहीं, ऐसा ग्रंथ नहीं तो है बहुत माता जी। थे। किसने कहा जनसंख्या कम? जनसंख्या तब पूरी। तब के हिसाब से माता जी नहीं थी, नहीं तब नहीं के नहीं हिसाब से। आज नहीं, जैसे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा जी। जनसंख्या वैसे ही थी, ऐसा नहीं है कि अब ज्यादा है। पहले कम अ- थी। अच्छा 80 अच्छा। जनसंख्या थी माता जी। जी माता, हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी। जी, भगवान भला करेंगे कि भगवान ने हमको अवसर दे दिया जी। कि इस्कॉन के माध्यम से इतनी शिक्षा प्राप्त हो रही है कि तरह तरह के ग्रंथ जो एक या दो लिखे गए थे, अब सारे के सारे 12 ग्रंथ 18 पार्ट्स में जो है लिखे गए हैं। और वो भी शिक्षा मिल भी रही है, अगेन भी कर पा रहे हैं। कुछ साल पहले जो है इतना कहाँ अवसर था। तो भाग्य भगवान की अहेतु की कृपा हुई है, जो इस संस्था के माध्यम से ज्ञान का वितरण किया जा रहा है, कि जिसको हम सुनकर जो है भगवत भक्ति के और उन्मुख होंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आज हमें भागवतम का ये जो तृतीय स्कंद कर रहे हैं। तृतीय स्कंद में 2 भाग थे, तो भाग 2 का आज हम अंतिम अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं, 33वां अध्याय। तो अब जब हमने देखा कि 25वें अध्याय से शुरू होता है कपिल देव जी का जन्म का वो प्रकरण, प्रसंग बताया जाता है। उसके बारे में फिर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों के माध्यम से हमें बताते हैं कि किस प्रकार कपिल देव अवतरित हुए। और उसके बाद जब कर्दम मुनि वैराग्य ले लिए, वन को चले गए, समाधि के में चले गए, तो उसके बाद फिर देवहूति माता जी को बहुत शोक हुआ। तो जब कि उनके पति चले गए उनको, और वो अभी बहुत शोकाकुल ही थी। तो फिर भगवान कपिल देव जी ने उनके साथ संवाद किया, और इस संवाद में उन्होंने सारी चर्चाएं की कि जन्म क्या होता है, मरण क्या होता है, जन्म से मरण के बीच में या मरण से जन्म के बीच में क्या होता है। और फिर उसमें जो प्रकृति है वो कैसे बनती है, प्रकृति के क्या क्या तत्व हैं, है ना, भौतिक प्रकृति में क्या होता है। मतलब जो जैसे हमने पढ़ा था ना कि ये आकाश तत्व, शब्द, जो ध्वनि का जो शब्द होता है, वो रूप, जल, है ना, ये सारी चीजें जो घटक होते हैं, पृथ्वी तत्व, ये कैसे कैसे इनसे पूरा ब्रह्मांड बनता है। और उसमें फिर जीवों को वो जो सृष्टि निर्मित होती है
उसमें कैसे जीवों को भेजा जाता है। फिर ये सारी जब भौतिक प्रकृति की उन्होंने चर्चा कर ली अपनी माता जी से, फिर वो भक्ति योग पर आए कि भक्ति क्या है, भक्ति साधना कैसे करनी चाहिए। अ, उसमें कपिल देव जी ने अपने उपदेश दिए, जिससे कि उनकी माता को कैसे वो भक्ति, वैसे वो भक्ति परायण थी, सब कुछ उनको पता था, लेकिन क्योंकि वो शोकाकुल थी, तो कपिल देव जी ने उनको ये उपदेश दिए, जिससे कि वो काम डाउन हो जाए, जिससे कि वो उनके अंदर आंतरिक शांति आ पाए और वो भक्ति करके भगवत धाम को चली जाएं। तो उनके माध्यम से कपिल देव जी ने भक्ति योग की व्याख्या करके हम लोगों को के लिए भी ये बताया है ना। और फिर हम देखते हैं कि भक्ति योग तो उन्होंने बताया ही बताया, उसके साथ ये भी बताया कि अगर हम भक्ति से विपरीत विमुख होकर कुछ ऐसे अधार्मिक कार्य करते हैं, या जो शास्त्रों में लिखा है वैसे कार्य नहीं करते, विपरीत कर्म करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, तो उसका क्या परिणाम होगा ये भी बताया कपिल देव जी ने, है ना। और विभिन्न जो जीव हैं उनकी कैसे गति, क्या गति होती है, ये इसके बारे में चर्चा किया कपिल देव जी ने। और इसके चर्चा के माध्यम से फिर उन्होंने बताया कि जैसे भगवत गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हमारा मन नहीं करता है, फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि कोई हमें बलपूर्वक ये सकाम कर्म या पाप करने के लिए कोई हमें मजबूर कर रहा है, कोई बलपूर्वक हमें फोर्स कर रहा है कि अ, हम करें। तो उसके लिए भी यहाँ पर कपिल देव जी बताते हैं कि कैसे हम सकाम कर्मों में उलझ जाते हैं, हमारे वो कैसे ये जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण हम पर हावी होकर, ये प्रकृति के जो गुण हैं हम पर हावी होकर कैसे हमें अ, उलझा देते हैं इस सकाम कर्म के बंधन में। तो फिर अब ये सब बताते बताते अभी ये लास्ट चैप्टर आ गया, जो जिसमें अब बताते कपिल देव जी अब यहाँ पर क्योंकि अब जो उन्होंने उपदेश देना था, देवहूति माता जी भी अब एकदम शांत हो गई है, उनके मन में जो उद्विग्नता थी वो भी एकदम कम हो गई है। बस उनको इस बात का है कि उनका बेटा उनसे दूर जा रहा है, लेकिन वो आंतरिक रूप से अब एकदम शांत है, क्योंकि उनको जीव की गति के बारे में पता चल गया है। तो अब वो क्या करती हैं, क्योंकि वो जानती है कि वो उनका बेटा तो है, लेकिन वो ही जो है परमेश्वर है, भगवान है, कपिल देव जी है ना, साक्षात भगवान के रूप हैं। तो अब भक्त को अपने भगवान का महिमा मंडन करने का वो एक भी अवसर नहीं छोड़ते। तो अब देवाहूति माता जी क्या कर रही है, अभी वो अपने जो ईश्वर है जिनकी वो आराधना करती हैं, अभी वो उनका महिमा मंडन करेंगी। और फिर हम देखेंगे आगे के श्लोकों में कैसे कपिल देव जी भगवान वो प्रस्थान करते हैं वन को, और वहाँ अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो ठीक है, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। यस, आज टीम भरत का हम turn है। भरत जी जी जी। माता जी। ओके मैम। अध्याय 33 भगवान श्री कपिल के कार्यकलाप। मैत्रेय उवाच एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री साकर्दमस्य दयिता किल देवहूतिः विस्त्रस्तमोहपटला तमभिप्रणम्य तुष्टाव तत्त्वविषयांकित सिद्धि भूमिम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। मैत्रेय उवाच एवं निशम्य कपिलस्य
वचो जनित्रीः सा कर्दमस्य दयिता किल देवहूतिः विस्त्रस्तमोहपटला तं विप्रणम्य तुष्टाव तत्त्वविशाङ्कितसिद्धभूमिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री सा कर्दमस्य दयिता किल देवहूतिः विस्त्रस्तमोहपटला तमभ्रीप्रमन्या तुष्टावतत्त्वविषयाङ्कित सिद्धि भूमिम। हरे कृष्णा। सभी को हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। मैत्री उवाच एवं निशम्य कपिलस्य वाचो जनेत्री साकन्दर्मस्य दयिता किल देवहूतिः विसहस्रशस्त्रमोहपटला तमभि प्रणम्य तुष्टाव तत्त्वविषयाङ्कति सिद्धभूमिम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। मैत्रेय उवाच एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री सा कर्दमस्य दयिती किल देवहूति विस्त्रस्तमोहपटला तम अभिप्रणय तृष्टाव तत्विषय अंकित सिद्धि भूमिम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। मैत्रेय मैत्रेयोवाच एवं निशम्य कपिलस्य वचो जिनेत्री सा कर्दमस्य दयिता किल देवहूति विस्तस्तमोहपटला तमभि प्ररम्य तुष्टाव तत्त्वविषयाङ्कित सिद्धिभूमिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री सा कर्दमस्य दयिता किल देवहूतिः विस्त्रस्तमोहपटला तमभिप्रणम्य तुष्टावतत्त्वविषयाङ्कितसिद्धिभूमिम्। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। से भक्तों सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। मैत्रेय प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। वचो जनित्री साकर्दमस्य दियाता किल देव वस्त्रस्तमोहरि सभी को धन्यवाद। माता कुछ कह रहे थे? आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। ठीक है, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा आगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी आप कुछ कह रहे थे बीच में, प्रभु जी बोले। आपकी आवाज, आपने श्लोका पढ़ा ना तो हाँ, नेट आपकी नेट आवाज नेट एकदम नहीं आ गायब रही। हो गया। हाँ, थैंक। नेटवर्क का कुछ इश्यू चल रहा है जी। दोबारा पढ़ना है क्या नहीं, माता जी? क्या रहने दीजिए, रहने दीजिए प्रभु जी, कोई बात नहीं। माता जी? ठीक है, आगे कौन पढ़ना चाहते हैं? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हरे। माता जी हम पढ़ दें क्या? पढ़े माता जी? हाँ, नहीं माता जी, आपने पढ़ा था अभी। ठीक है। कौन पढ़? माता जी मैं पढ़ूं? माता जी हैंड रेज वाला तो मेरा खो गया, कहाँ मिली? अच्छा कोई मिल बात गया, नहीं है, कोई बात नहीं है माता जी। मिल गया मिल गया। ठीक। माता जी मेरा तो नहीं खोया है हैंड वाला। नहीं, आपने कल भी पढ़ा था हाँ प्रभु। माता जी पढ़ा है, हाँ माता जी मैंने पढ़ा है, कोई और पढ़ ले।
मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? ठीक है, पढ़िए माता जी, पढ़िए। कोमल माता जी पढ़िए। यस माता जी। माता जी श्लोक भी नहीं पढ़ा है क्या? आप ये भी पढ़ सकती हैं, शब्दार्थ से स्टार्ट करूं? हाँ, शब्दार्थ से स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। मैत्रेयी उवाच। मैत्रेय ने कहा, एवं इस प्रकार निसंभय सुनकर कपिलस्य, कपिल के वचः शब्द जनित्री माता सा वह कर्दमस्य, कर्दम मुनि की दयिता प्रिय पत्नी कील नामक देवहूति ही, देवहूति विस्त्रस्त से युक्त होकर मोह पटला, मोह का आवरण, तम उसको अभिप्राणभ्य नमस्कार करके प्राणम्य, तुष्टाव ब स्तुति। है, भ नहीं है। हाँ। अभी अभिप्रण प्रणम्य। अभिप्रणम्य नमस्कार करके तुष्टाव स्तुति की। तत्व मूल सिद्धांत विषय के संबंध में अंकित रचयिता प्रतिपादक सिद्धि मुक्ति की भूमि पृष्ठभूमि। अनुवाद। श्री मैत्रेयी ने कहा, इस प्रकार भगवान कपिल जी की माता एवं कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति भक्ति योग तथा दिव्य ज्ञान संबंधी समस्त अविद्या से मुक्त हो गई। उन्होंने उन भगवान को नमस्कार किया जो मुक्ति की पृष्ठभूमि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं, और तब निम्नलिखित स्तुति द्वारा उन्हें प्रश्न किया। प्रसन्न किया। तात्पर्य। हाँ, प्रसन्न किया। तात्पर्य। भगवान कपिल ने अपनी माता के समक्ष जिस दर्शन पद्धति का प्रतिपादन किया, वह आध्यात्मिक पद पर स्थित होने की पृष्ठभूमि, जिस दर्शन पद्धति की विशिष्ट महत्ता सिद्धि भूमि द्वारा यहाँ पर व्यक्त की गई है, जिसका अर्थ है मोक्ष की पृष्ठभूमि। भगवान कपिल जी ने जिस सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया है, उसे समझकर माया द्वारा बद्ध लोग जो इस संसार में दुख भोग रहे हैं, प्रधात जड़त्व के चंगुल से छुटकारा पा सकते हैं। इस दर्शन पद्धति के द्वारा भौतिक जगत स्थित व्यक्ति भी तुरंत मुक्त हो सकता है। यह अवस्था जीवन मुक्ति कहलाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी मनुष्य मुक्त हो सकता है। भगवान कपिल जी की माता देवहूति के साथ ऐसा ही हुआ। अतः उन्होंने अपनी स्तुतियों द्वारा भगवान को संतुष्ट किया। जो भी सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांत को समझाता है, वह भक्ति को प्राप्त होता है, और इसी संसार में वह कृष्ण भावना भावित अर्थात मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे बहुत बहुत कृष्ण। धन्यवाद कोमल माता जी। तो ये यहाँ पर मैत्री मुनि अब विदुर जी से ये श्लोक कहते हैं कि कैसे देवहूति माता जी को भगवान कपिल देव जी ने एक जो उनके अंतर मन में जो तूफान चल रहा था, जो इतना सोच रहे थे कि अभी हाँ। पति चले गए हैं, वहाँ वन को चले गए हैं, और वो अकेली रह गई है, तो अभी कैसे होगा। तो उनके मन में बहुत ज्यादा परेशान थे। तो देखिए, हमारे सबके जीवन में भी ऐसी स्थितियां आती हैं कि जब हम एकदम परेशान हो जाते, विचलित हो जाते। हमें ऐसा नहीं है कि हमें ज्ञान नहीं होता, पता नहीं होता, हमने पढ़ रखा, भगवत गीता भी पढ़ रखी है, भागवतम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन